मोदी जी का राज में हो या किसी का राज में, मैं उन मजदूरों का शहादत कभी ना भूलूंगा। संवैधानिक ढांचा है उसको भी ये खत्म किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान चाहते 10 साल में बदल सकते थे, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं संविधान में बदलने का। एकदम पूरी इरादा है इनका खोपड़ी 4 है। रावण का आपने खोपड़ी देखा 10, इसी पर एक खोपड़ी कुछ बोल रहा है, एक खोपड़ी कुछ बोल रहा है। बाकी इनकी मकसद है जो संविधान है उसको समाप्त करना। इनका जो मंत्री इनके जो लोग हैं खुलेआम संविधान विरोधी बात बोल रहे हैं, उस पर किसी पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई किया बताइए? एकदम पूरी काहे कि अरे देख नहीं रहे आम जनता इनसे दुखी बहुत परेशान है। उनको मौका आया 2024 का चुनाव देखेगा। अभी से जहाँ जा रहे हैं ना, इनका अल्लाह डॉक्टरों का अल्लाह साथी है, इनका धड़कन बढ़ते जा रहा है। पहला जो चुनाव हुआ पहले चरण का, दूसरे चरण का चुनाव सब इनके खिलाफ। ये ध्वस्त हो गए पहले चरण में भी, ये दूसरे चरण में भी। गठबंधन को मोदी जी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर आने जा रही है। वो सरकार उन्हीं का बनेगी, इंडिया गठबंधन का बनने जा रही है। आप लोग इकट्ठा हुए हैं सड़कों पर, मार्च निकाल रहे हैं, किस लिए, क्या कारण है? देखिए एक्चुअली क्या, हम उस मजदूरों को शहादत को याद करते हैं, उस संघर्ष को हम याद करते हैं आज के दिन। जो पूर्व मजदूरों ने आज से 100 साल पहले, 135 साल पहले उन्हें संघर्ष करके जो चीज़ यहाँ के दुनिया के मजदूरों को चीज़ हासिल हुआ है, उसको हम याद करते हैं। लेकिन आज तो सर आप 2024 में हैं, मोदी जी के राज में। आप मोदी जी का राज में हो या किसी का राज में, मैं उन मजदूरों का शहादत कभी ना भूलूंगा, ना भूला है ना मैं हम लोग भूलूंगा। हमारे पहले के भी साथियों ने इस चीज़ को, शहादत को याद रखा है। हमारे जाने के बाद भी लोग इनको इस शहादत को याद रखेगा और इस परंपरा को बरकरार रखेगा। बस। तो क्या मोदी जी सही काम नहीं कर रहे? मजदूरों की बात नहीं हो रही, गरीबों की बात नहीं हो रही? देखिए बात ऐसी है, वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, बाकी आप उनकी नीतियों को देखिए। जितने भी जो उत्पादक शक्ति है, मजदूर हो या किसान हो, उनके जो मजदूरों का जो अधिकार है, जो अपने संघर्ष और बलिदान के बल पर हासिल किया हुआ जो कानून है, श्रम कानून, 4 लेबर कोड लाकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उस बिल को लाने के पहले कोई चर्चा ही नहीं किए विपक्ष के या अन्य पार्टियों से। तो हमारा एक तो जो ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको भी ये ख़त्म किए जा रहे हैं। जो हमारे सांसद, जो हमारे देश का पवित्र स्थान है सांसद, उसकी भी महत्व को इन्होंने कम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह किसानों का जो MSP का कानून है, बगैर किसी से चर्चा किए बगैर MSP कानून को ख़त्म किए। अब संविधान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान चाहते 10 साल में बदल सकते थे, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं संविधान में बदलने का। एकदम पूरी इरादा है इनका खोपड़ी 4 है। रावण का आपने खोपड़ी देखा 10, इसी पर एक खोपड़ी कुछ बोल रहा है, एक खोपड़ी कुछ बोल रहा है। बाकी इनकी मकसद है जो संविधान है उसको समाप्त करना। इनका जो मंत्री, इनके जो लोग हैं खुलेआम संविधान विरोधी बात बोल रहे हैं, उस पर किसी पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई किया बताइए? किसी पर भी आपने देखा होगा कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया है। 2024 का इलेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? अभी चल रहा है चुनाव। ये 2024 का चुनाव जनता प्रतीक्षा कर रही थी मोदी को उतारने के लिए। अब उनके पास मौका आया है। देखिएगा 2024 का चुनाव का जो परिणाम आवेगा, ये इनके लिए अंतिम चुनाव होगा। लेकिन 400 पार कह रहे हैं मोदी जी तो। अरे ये तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है। बाकी आप इनका विश्लेषण देखिए, कौन इनके पक्ष में है। इनसे तो इनकी नीतियाँ से मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, तमाम जो तबका है, गरीब तबका, सभी लोग इनकी नीतियों से परेशान है। अब किस आधार पर ये बोल रहे 400 रुपये? जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ। परिणाम बता देगा, 2000 का परिणाम आएगा ना, इनको बता देगा। बाकी इनका कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। इनके खिलाफ आम जनता सड़क पर है, रोड पर है। कहीं भी इनको कोई, इनका कौन कर रहा है? इनका विश्वास सिर्फ आज के दिन में अडानी अंबानी का है और आम जनता जो उत्पादक तबका, खास करके किसान मजदूर का विश्वास एकदम नहीं रहा। मोदी जी कहते हैं मैंने गरीबी देखी है, गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबों की पीड़ा को समझता हूँ। वो पीड़ा मजदूरों का समझते, गरीबों का पीड़ा समझते
वास्ते इन्होंने जो नारा देकर आया था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक बात बताइए, क्या आटा का दाम कम हुआ, कि दाल का दाम कम हुआ, कि सब्जी का, चावल का, किस चीज़ का, खाद्य पदार्थों का? ये हमारी देश के पहला ऐसा आज़ादी के बाद ऐसा सरकार पाया जिस पर आटा, दाल, चावल, तमाम खाद्य पदार्थों पर टैक्स इन्होंने लगा दिया। क्या ये अपने गरीब को राहत दिया आपने? हाँ, ये तो आप देख लीजिए इनकी नीतियों से, इनका कर्मों से पता चल जा रहा है। मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, आम जनों की विरोधी, जनता विरोधी लोग हैं। लेकिन पहले सरकारें भी तो विरोधी, मतलब बेकार रही हैं, काम नहीं किया उन्होंने। हम लोगों ने पहले की सरकार से लड़ रहा था कि भाई रोजगार बढ़ाओ, मजदूरों को राहत दो, किसानों को राहत दो। और इसने भी वादा करके भी आया था, नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी जी ने भी वादा करके आया था, भाई हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तमाम महंगाई पर रोक लगाएंगे। बाकी वैसा हुआ नहीं। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। क्या नतीजा क्या हुआ? रोजगार क्या देंगे, नौकरी क्या देंगे? जो भी नौकरी था वो अभी खत्म कर दी। गारंटी की बात करें, देश में मोदी की गारंटी चल रही है। हाँ, एक ही गारंटी चल रही है, बेरोजगारी बढ़ाओ, गरीबी बढ़ाओ, यही गारंटी है, वही एक गारंटी है। और इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, कुछ इनको करना नहीं है। मोदी जी के भाषण सुना आजकल आपने? इनका रोज मैं भाषण सुनता, सिर्फ जुमला है, झूठ। हमारे देश में ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था, केवल झूठ के अलावा इनको कुछ बोलने आता ही नहीं। झूठ, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, बकरी, भेड़, पाकिस्तान के अलावा कुछ इनके पास है नहीं। आप प्रधानमंत्री है, 10 साल आपने राज किया, आम जनता के लिए आपने क्या किया बताइए जनता को? नहीं बताएंगे, काहे कि ये बताएंगे तो इनकी सच्चाई खुल जाएगी, इनकी पोल खुल जाएगी मोदी जी का। कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है मोदी सरकार में 10 साल में। दम झूठ, झूठ, पूरी झूठ। सच्चाई ये है, इनके आने से और गरीबी में बढ़ोतरी हुआ है, गरीबों का संख्या बढ़ा है। जो और लोगों जो होंगे, आज 70% जनता ऐसी है, अपना जीविका बहुत संकटपूर्ण, बहुत संकट से गुजर रही है, बहुत तबाही, बहुत मुश्किल से उनका परिवार चल पा रहा है। एक इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो है रोजगार दिया है, ठीक है, और वो कह रहे हैं घर घर दिया है, शौचालय दिया है, इस सब की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं, वो ये उपलब्धि बता रहे हैं। सुनिए, हमको शौचालय की जरूरत नहीं, हमको जरूरत है रोजगार का, नौकरी का। तुम दो ना, आज का नौजवान पढ़ लिख कर आप तो डाटा नहीं दे रहे, तो आप तो डाटा भी आना बंद करा दिया। पूर्व सरकार ने जो व्यवस्था की थी, हमारे देश में क्या है, अभी बेरोजगारी का रेशियो चल रहा, आपने वो भी खत्म कर दिया, काहे कि जनता जाने नहीं, आपने वो भी खत्म। आलम यह है कि हर नौजवान आत्महत्या कर रहे बड़े पैमाने पर, निराश होकर, पढ़ लिख कर उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है देश की। आपने देखा किस तरह के एयरफोर्स, नेवी का इंटरव्यू, जो लड़का 18 और 19 में जो लड़का रिटेन में आया, रिटेन में आ गया, फिजिकल में आ गया, ओरल में आ गया, केवल उसको ज्वाइनिंग लेटर देना था, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने नहीं दिया। जब लड़कों ने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला देश हित में, उसको रोक दिया कि कौन सा देश हित है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये लोग झूठे लोग हैं, सिर्फ ये लोग जनता का नाम लेगा, ये लोग अडानी अबानी का सेवा करता है, उनकी तिजोरी भरने का काम कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को। अरे तुम तो बोल के आया था हम महिलाओं का सम्मान देंगे, हाँ, तो उनकी इज्जत का बचाओगे। आज नतीजा है कि आज देखिए सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपमान होना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा। आज सबसे ज़्यादा इनके काल में महिलाओं का रेप बढ़ा है, उनके साथ बदतमीजी बढ़ा है। तुम उस चीज़ को नहीं रोक सका, तुम और क्या चाहते? तुम्हारा जितना भी वादा सब झूठा फरोब है, तुम जनता के केवल आंख में धूल झोंक रहे हो। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, मोदी जी की बात चल रही है तो उन्होंने एक बात कही है कि जो देश का युवा है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है आज मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, वो तो बोलने, उनको तो वोट लेना है, हाँ, तो कुछ ऐसा बोलो कि वो खुश होके हमको वोट देंगे। बाकी इनका 24 में आने वाला नौजवान नहीं है, नौजवान ठान लिया है। देख रहे इनके खिलाफ मीडिया नहीं देख, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, जितनी गोदी मीडिया उस युवाओं का संघर्ष को नहीं दिखला रही है, नहीं दिखला रही है। जानता है कि यदि दिखलाएंगे हमारी बेइज्जती होगी,
समाज में छिछी लेदर होगा, इसलिए उस संघर्ष को नहीं दिखा। न तो आम नौजवान इनके खिलाफ में है। तुम उसका जो मूल कारण है, मूल जो उनका सवाल है शिक्षा या और रोजगार तुम नहीं दे पाया, तो तुम किस स्थिति में तुमको नौजवान तुमको पसंद करेगा, लाइक करेगा? तुम बताओ, क्या तुमने कितना, तुम बताओ ना, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना स्कूल बनाया, कितने नौजवानों को तुमने नौकरी दिया? हाँ, तुम तो किया हुआ वादा को भी तुम पूरा नहीं कर पाए। आखिर ये 24 में कैसे देखते हैं कि भाजपा का जो नारा 400 पार का, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है 400 पार होगी? एकदम नहीं, हमको तो लग रहा है ये 50 के अंदर में ही सिमटने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पूरी, काहे कि अरे देख नहीं रहे, आम जनता इनसे दुखी है, दुखी बहुत परेशान है। उनको मौका है 2024 का चुनाव देखेगा। अभी से जहाँ जा रहे हैं ना, इनका अल्लाह, डॉक्टरों का अल्लाह साथी है, इनका धड़कन बढ़ते जा रहा है। पहला जो चुनाव हुआ, पहले चरण का, दूसरे चरण का चुनाव, सब इनके खिलाफ गया है। लेकिन पहले कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं पहले चरण में जो है ध्वस्त हुए और दूसरे चरण में पस्त हुए। ठीक बोल रहे हैं, ये ध्वस्त हो गए पहले चरण में भी, ये दूसरे चरण में भी। गठबंधन को मोदी जी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर आने जा रही है, वो सरकार उन्हीं का बनेगी, इंडिया गठबंधन का बनने जा रही है। ये किसी का माई का लाल नहीं कोई रोक लेगा।